अगर आप ज़मीन लेने के बारे में सोच रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं या आपने कोई ज़मीन देख ली है, आपको पसंद आ गई है और आप उसके लिए पैसा जुटा रहे हैं, उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उससे पहले एक बार ये वीडियो देख लें। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। एक टीचर होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी होती है बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में। तो होता क्या है, वो बोर्ड परीक्षा बच्चों की बोर्ड परीक्षा दिलाने जा रहे थे, यानी ड्यूटी देने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक खेत पड़ा दिखा, तो खेत उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये खेत लेंगे। तो इधर तो ड्यूटी करने चले गए। जब ड्यूटी से वापसी आ रहे थे, पेपर दिलाने के बाद वापसी आ रहे थे, तो उन्होंने किसी खेत में पास खड़े किसी व्यक्ति से कहा, हाँ भैया ये खेत बिक जाएगा क्या? खेत बिकाऊ है? तो उसने कहा, हाँ भाई बिकाऊ है, ये खेत बिक जाएगा। तो उसने जो व्यक्ति था उसने उस खेत के मालिक का नाम दे दिया, पता दे दिया। तो टीचर हैं उसके घर जाते हैं और उसको अपना परिचय देते हैं और कहते हैं ये कि खेत की कीमत क्या है? वो कहता है खेत की कीमत 18 लाख रुपए है। तो कहते हैं 18 लाख रुपए, तो फिर ये भी गाँव का ही कोई बीच का आदमी ले लेते हैं जो कि इधर की बात कहे, इधर की बात कहे। तो जो मास्टर हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ़ मास्टर भी कह सकते हैं इनको। ये करते क्या हैं, 18 लाख में सारी बात तय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी इनके साथ 18 लाख का चूना लग जाता है। और अब बाद में ये थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस वाला ये कहता तुम्हारे पास सबूत क्या है? होता क्या है, जब टीचर को वो पसंद आ जाता है तो ये उसके पास जाते हैं। जब रुपए की बात हो जाती है तो वो कहता है कि बयाने के तौर पर कुछ दो। हाँ, उसने 18 लाख का कहा, तो इन्होंने कहा इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा बयाने के तौर पर कुछ दो, फिर तुम व्यवस्था अपनी करते रहना। ये टीचर हैं, ये जाते हैं कहीं से 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर लाते हैं। 2 लाख रुपए जो है उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसका खेत होता है, उसको दे देते हैं और बीच का जो मध्यस्तर होता है, मझिया, उसके सामने देते हैं। ठीक है, 2 लाख जब दे दिए, अब इनको महीना 2 महीना हो गया, ये निश्चिंत हो गए। इन्होंने कहा हमने बयाना तो दे दिया। एक दिन फ़ोन आता है उसका कि अगर तुमको खेत खरीदना है तो रुपए का इंतज़ाम करो, वरना ये अपने 2 लाख रुपए ले जाओ आकर। अभी अगले दिन कहते हैं नहीं मैं आ रहा हूँ। फिर ये व्यवस्था करते हैं, इधर-उधर घूमते भटकते फिरते हैं, 5 लाख की और व्यवस्था करते हैं, 5 लाख जाकर उसको दे देते हैं। जब ये 5 लाख उसको दे देते हैं तो कहते हैं अब बाकी का पेमेंट, अब तो तुम्हारे पास 7 लाख रुपए हो गए हैं, अब तो कम से कम रुको। तो उसने कहा हाँ ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये करीब 3-4 महीना बीत जाता है, 3-4 महीना निकल जाते हैं। फिर इनके पास फ़ोन आता है, हाँ तुमको खेत चाहिए तो फिर पैसे दो पूरे, और तुमने तमाशा मचा रखा है, वरना अपने पैसे ले जाओ आकर। ये जाते हैं 4 लाख रुपए फिर दे आते हैं, व्यवस्था करते हैं, 4 लाख रुपए फिर दे आते हैं आकर। जब ये 4 लाख रुपए फिर दे आते हैं तो फिर जब 4 लाख देने के बाद फिर ये करीब 3-4 महीने तक गैप कर जाते हैं। मतलब अब इन्होंने कहा मेरा रुपया पहुँच गया, 2 लाख एक पहुँचा, 5 लाख एक पहुँचा, 4 लाख एक पहुँचा, 5 4 9 तो 11 लाख रुपए पहुँच गया। अब क्या दिक्कत है? अब बचा ही कितना है? 7 लाख रुपए बचा है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जब ये और 3-4 महीने बाद जब ये रुपए की व्यवस्था कर लेते हैं, तो ये उसके पास जाते हैं, तहसील चलो खेत ले आओ चलकर। वहाँ पर होता क्या है, अब ये तहसील पहुँचते हैं तो होता क्या है, जो खेत है जिस व्यक्ति को इन्होंने पैसे दिए, खेत उस व्यक्ति के नाम पर है ही नहीं। उसने उसी टाइम बेच दिया था जब इनसे 2 लाख रुपए का बयाना लिया था। इनको पहली बार फ़ोन किया था तभी उसने खेत बेच दिया था कि हाँ तुम इन्होंने कहा हम 2 लाख रुपए बयाना दे रहे हैं, उसने कहा हम तुमको नकद दे रहे हैं। उसने कहा हमें नकद मिल रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत। उसने इनसे भी 11 लाख रुपए ले लिए और उसको नकद बेचकर उससे 18 लाख रुपए भी ले लिए। अब ये भटक रहे हैं, ये पुलिस में गए, थाने में रिपोर्ट लिखाई जाकर कि साहब मेरा ऐसे-ऐसे बात। तो पुलिस ने कहा कोई फ़ोटो है, कोई लिखा-पढ़ी है? तो बोलते हैं लिखा-पढ़ी भी नहीं, फ़ोटो भी नहीं। तो पुलिस कहती है पढ़े-लिखे बेवकूफ़ मास्टर हो तुम, बच्चों को क्या पढ़ाते होगे? तुमको ये नहीं पता फ़ोटो लेना चाहिए या कोई सबूत लेके सर वो मझिया है, मझिया हमारी बात कहेगा कि बुलाओ मझिया। जब मझिया बोला तब मझिया कहता है साहब मुझे नहीं पता, मेरे सामने कुछ नहीं दिया। अब भटक रहे हैं कि यहाँ मेरे 11 लाख रुपए मिल जाए। पढ़े लिखे मास्टर बेवकूफ़। अगर आप ज़मीन लेने की सोच रहे हैं तो जिसकी भी ज़मीन है उसकी खतौनी, उसका मतलब बैनामा सब कुछ कागज़ देख लें, उसके बाद लेंगे। आजकल ये बहुत चल रहा है, हाँ जगह बता दी, ये जगह मेरी, ये जगह मेरी, ये जगह मेरी, और फिर बाद में होती किसी और की है।
होती किसी और बता दी मेरी बयाना ले लिया, अब बयाना लेने वापस लेने के लिए भटक रहे हैं।